महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भड़की हिंसा को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फडणवीस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, तो फिर गोडसे की औलाद कौन है बोलो? मुझे नहीं पता था कि इतने एक्सपर्ट हैं आप। दरअसल ओवैसी का ये बयान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए बवाल के बाद सामने आया है। सुनिए। ये फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर समेत अन्य जगहों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए एक बयान दिया था कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। वे औरंगजेब की फोटो दिखाते, रखते और स्टेटस लगाते हैं। इस कारण समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। सवाल ये है कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई हैं? इसका असली मालिक कौन है वो हम ढूंढेंगे। परिस्थिति नियंत्रण में है। लोगों से अपील है कि वे कानून अपने हाथ में ना ले। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई? इसके पीछे कौन है? इसका असली मालिक कौन है? ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि कोल्हापुर की घटना पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया और जनता से अमन चैन की अपील की है। वहीं इस मामले में शिवसेना यूबीटी के सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय रावत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोल्हापुर में दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं, उसके पीछे कौन है? जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया, उसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जा रहा है। क्योंकि कर्नाटक में बजरंग बली का जादू नहीं चला, तो आप औरंगजेब को लेकर राजनीति कर रहे हैं। सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहराऊंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा। जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं, उसके पीछे कौन है? औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंग बली की जादू नहीं चली, तो अब औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर में बीते दिनों कुछ लोगों ने मोबाइल पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान के फोटो वाला स्टेटस लगाया था, जिसके बाद आसपास के इलाकों के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध जताते हुए शिवाजी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया था। और इसी बीच प्रदर्शन के दौरान किसी ने भीड़ पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और इलाके में हिंसा फैल गई थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया और इलाके में धारा 144 भी लगा दी थी। कोल्हापुर में हुए बवाल के बाद अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन गुरुवार को शहर की परिस्थितियां सामान्य होती दिखी, जिसके बाद इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। आपका इस पूरे मामले में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए इंडिया टाइम्स।